सारे नेता दिल्ली में हैं। क्यों? क्योंकि ओबीसी सम्मेलन हो रहा है और वहां भूपेश को राहुल का समर्थन मिल गया है। तो चलिए आपको यह खबर पूरी बता देता हूं। भूपेश बघेल एक आइकॉन है और कांग्रेस को ऐसे आइकॉन की जरूरत है। कांग्रेस के भागीदारी न्याय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तारीफ हुई है और यह तारीफ खुद राहुल गांधी ने की। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के ओबीसी नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जमकर तारीफ की। खुले मन से राहुल गांधी ने कहा कि भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे नेता एक आइकॉन हैं और हमें ऐसे और आइकॉन चाहिए। ऐसे 40 से 50 ओबीसी नेताओं की और जरूरत है जो ओबीसी विजन को आगे बढ़ाएं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि आज से 10-15 साल पहले मैं ओबीसी वर्ग की समस्याओं को नहीं समझ पाया। अगर इसे मैं पहले समझ गया होता तो जातिगत जनगणना की बात तभी करता। सबसे पहले भूपेश बघेल की तारीफ में क्या कह रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सुन लीजिए। और सुनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रदेश में आप जान ही रहे हैं कि कांग्रेस के कितने गुट हैं। फिलहाल सुनिए। बघेल जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उत्पादक शक्ति। मतलब देश को चलाता कौन है? किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। हमारे सीनियर लीडर बैठे हैं, सिद्धरामैया जी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, बघेल जी हैं, गहलोत जी हैं, पायलट जी हैं, नारायण स्वामी जी हैं। ये आइकॉन्स हैं आपके, ये आइकॉन्स हैं। मगर हमें ऐसे और आइकॉन्स चाहिए। इन 3-4 लोगों से नहीं होगा काम। हमें 40-50 ऐसे लोग चाहिए जो हम मतलब पूरे दम से ओबीसी विजन को आगे बढ़ाएं। अब भागीदारी सम्मेलन में भूपेश बघेल ने ऐसा क्या किया जिसके बाद राहुल गांधी को खुले मन से तारीफ करनी पड़ी? चलिए ये भी आपको बता देता हूं। दरअसल भाषण देते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि भारत एक उत्पादक देश था। पहले इसे कमजोर करने का काम अंग्रेजों ने किया और अब बीजेपी कर रही है। उत्पादक देश होने के कारण ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अब भारत को बाजार बनाकर छोड़ दिया गया। फिर इस सम्मेलन में जब राहुल गांधी ने अपना भाषण शुरू किया तो उसकी दूसरी लाइन ही थी कि भूपेश बघेल ने जो उत्पादक वर्ग की बात कही वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके साथ ही अपने पूरे भाषण में राहुल गांधी ने भूपेश बघेल का कई बार जिक्र किया। जरा भूपेश बघेल का उत्पादक वाला भाषण भी सुनिए। जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों को शोषण किया, जिस प्रकार से आर्थिक रूप से कमजोर किया, जिस प्रकार से शैक्षणिक रूप से कमजोर किया, वही काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है। ये देश कभी सोने का चिड़िया कहलाता था। क्यों? क्योंकि उत्पादक वर्ग का सम्मान होता था। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं यही उत्पादक वर्ग है और यही ताकत भारत की थी जिसको अंग्रेजों ने खोखला किया। देश उत्पादक देश नहीं रहा, ये केवल बाजार रह गया है। राहुल गांधी की तारीफ के मायने क्या है, चलिए ये भी आपको समझा देता हूं। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने 5 सालों तक कांग्रेस की सरकार का नेतृत्व किया। दूसरी तरफ उनके कार्यकाल में हुए घोटाले को लेकर ईडी और ईओडब्ल्यू कार्रवाई कर रही है और जांच एजेंसियों की रडार में भूपेश बघेल का परिवार भी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर चक्का जाम भी किया था। ऐसे में अब राहुल गांधी ने भूपेश बघेल की तारीफ करके बता दिया है कि कांग्रेस पार्टी भूपेश बघेल के साथ खड़ी। सब कुछ आपको बता दिया। अब मृगेंद्र पांडे के पास चलते हैं और मृगेंद्र जी जरा ये समझाइए आप कि मैं तो इसे इस रूप में जोड़ के देख रहा हूं क्योंकि यहाँ बहुत सारी कांग्रेस में अलग अलग अदावत चलती रहती है, अलग अलग गुट हैं, अलग अलग नेता हैं। और वहाँ ताम्रध्वज साहू भी तो थे। ताम्रध्वज साहू का भी नाम लिया जा सकता था लेकिन नहीं लिया गया। तो ये भूपेश बघेल की ही तारीफ करके, हालांकि उन्होंने गहलोत और इनका सबका भी नाम लिया है, लेकिन इस तारीफ के मायने किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भूपेश बघेल का नाम लिया, मजबूती से लिया। ताम्रध्वज साहू थे, आपने बताया। ताम्रध्वज साहू की टोटल भाषण 1 से 1.5 मिनट का था और पीछे से पर्ची भी आई, आवाज़ आया कि थोड़ा रफ्तार में स्पीड बढ़ाइए और ख़त्म करिए। लेकिन भूपेश बघेल जब बोल रहे थे तो उनकी बातों को सुना गया और राहुल गांधी से पहले उनको भाषण देने का अवसर दिया गया, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जिस तरीके से भूपेश बघेल को बताया कि ये हमारे आइकॉन है, हालांकि उन्होंने जो नाम लिए वो मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के थे, लेकिन भूपेश बघेल को बताना कि ये आइकॉन है वो बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से बहुत बड़ी बात है क्योंकि ओबीसी लीडरशिप खोजने के लिए पूरा सम्मेलन किया गया था
ओबीसी में, और राहुल गांधी ने कहा 40-50 और ओबीसी बड़े नेता चाहिए जो देश के स्तर पर हो। ऐसे में छत्तीसगढ़ में नई ओबीसी लीडरशिप क्या होगी, अब उस पर भी चर्चा होगी, लेकिन उसके केंद्र में भूपेश बघेल होंगे क्योंकि राहुल गांधी ने उनको आइकॉन बताया है। ये ओबीसी पॉलिटिक्स को एक नए तरीके से देश में डिफाइन करना चाहती है और कांग्रेस। दूसरी बात ये भी है मृगेन जी कि अभी जो हाल में जिस तरह से प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके बताया था, आज मौका था, अगर आज भूपेश बघेल का जिक्र राहुल गांधी नहीं करते तो ये भी होता, इस पे सवाल उठता। कई सारे लोग, राजनीतिक पंडित ये कयास लगाते कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है, भूपेश बघेल वहां जाकर बोल रहे हैं, राहुल गांधी ने क्या कहा है, इस पर नजर थी। मुझे लगता है शायद हम लोग भी इसी वजह से, इस तारीफ की वजह से, आइकॉन बताने की वजह से, नेतृत्व की वजह से विश्लेषण कर रहे हैं इस खबर का। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका।